नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर ये बिहार के जमुई से सामने आ रही है, जहां पर डायन के आरोप में नाबालिगों के साथ प्रताड़ना की सारी हदें तोड़ दी गई। देखिए, 2 नाबालिग लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। आरोपियों ने इन दोनों के बाल काट दिए, दोनों को बारिश में खड़ा रखा गया। ग्रामीणों ने दोनों के कपड़े भी उतार दिए। बच्चे की मौत का आरोप इन दोनों बच्चियों पर लगाकर इनके साथ प्रताड़ना की जाती है, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से हालांकि इन दोनों को छुड़ाया है। तो देखिए, ये बच्चियां जो है नाबालिग हैं और इसीलिए इनके चेहरे को हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें परेशान करने वाली जरूर हैं, हैरान करने वाली जरूर हैं। डायन के आरोप में इन नाबालिग बच्चियों को प्रताड़ित किया गया और ये सब कुछ हुआ गांव वालों की मौजूदगी में, एक भीड़ की मौजूदगी में, लेकिन किसी ने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। आरोपियों के बाल काटे जाते हैं, इनके बाल मुड़ाए गए, इन्हें बारिश में घंटों खड़ा रखा गया और इनके ऊपर आरोप एक बच्चे की मौत का लगाकर इनके साथ प्रताड़ना की सारी हदें पार की गई। तो ऐसी घटनाओं को देखने के बाद कई सवाल खड़े उठते हैं। जहां अंधविश्वास के नाम पर नाबालिगों से क्या हैवानियत यूं ही होती रहेगी, और इन नाबालिगों के साथ आखिर हैवानियत क्यों की गई? क्या ताकत के दम पर किसी को भी प्रताड़ित किया जाएगा? और ऐसे लोगों पर पुलिस कब कड़ी कार्रवाई करेगी? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और सहयोगी केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केसी कुंदन, सब कुछ तस्वीरों में कैद है, फिर कार्रवाई के लिए किस बात का इंतजार, और पुलिस को जब पता था तो कार्रवाई में देरी के पीछे की वजह क्या कह रहे हैं? बता दो कि सभ्य समाज के लिए इस तरह की घटना कहीं से भी जायज नहीं कही जा सकती है और इसकी जितनी भी निंदा हो कम हो। और ऐसी स्थिति में जो एसपी जमुई जो प्रमोद कुमार मंडल है, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस मामले में आवेदन परिवार के द्वारा दिया गया है और उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है सिमुलतला थाना में। और जो आवेदन के आधार पर जो परिवार में जिस बच्चे की मौत हुई थी 5 महीने के, और जिन्होंने इस दोनों बच्चियों को, दोनों नाबालिग बहन, चचेरी बहनों को पकड़ के रखा, फिर बाद में उनको प्रताड़ित किया, उस परिवार पर आरोप लगाया है जो पीड़ित जो दोनों नाबालिग हैं उनके परिजनों ने। और पुलिस ने यह बोला है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी होगी, जैसा कि एसपी ने बताया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस को आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? क्या पुलिस को जानकारी नहीं मिली? क्या पुलिस के अपने विभाग सक्रिय नहीं है? इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस को बहुत देर बाद इसकी जानकारी लगती है, या फिर लोगों की तरफ से, या फिर वीडियो देखकर पता चलता है? आखिर इतना वक्त क्यों लगा? जी, इस मामले में अगर बता दूं तो लगभग 2 बजे रात से ये घटना चल रहा है और सुबह में करीब 7 बजे जब पुलिस को सूचना मिली तो स्थानीय जो पुलिस मुलतल्ला पुलिस पहुंची थी मौके पर। बच्ची को, दोनों नाबालिग बच्ची को चंगुल जो ग्रामीण जो बंधक बना के रखे थे उनको छुड़ाना चाहिए, वहां पर ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया था। फिर बाद में एसएसपी के जवान मौके पर पहुंचे, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, तब ग्रामीणों के चंगुल से दोनों लड़कियों को छुड़ाया गया था। और धीरे धीरे जो वीडियो आ रहा है सामने, जिस तरह से वायरल हो रहा है इस घटना में कि रात में किस तरह से एक उसमें से नाबालिग लड़की के कपड़े उतारे गए हैं और ग्रामीणों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, मारपीट की गई है बेरहमी से। इसके बाद ये खुलासा हुआ और पुलिस के भी अब होश उड़ रहे हैं, उनकी भी अब चिंता बढ़ रही कि आखिर ये इस तरह की घटना बिल्कुल बहुत जरूरी है केसी कुंदन कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। अमानवीय घटना को अंजाम इस सभ्य समाज में कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर धर्मकांटा से करीब 11 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। धर्मकांटा से 11 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। अपराधियों ने बम और गोली से इस दौरान हमला भी किया है। 3 कर्मचारी इस दौरान देखिए घायल हो गए। भागलपुर इन सभी को रेफर किया गया इलाज के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर धर्मकांटा से 11 लाख रुपए की लूट की गई और ये पूरी लूट की वारदात जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बांका के शंकरपुर धर्मकांटा की ये घटना और इसकी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 11 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और जो लुटेरे यहां पर पहुंचे थे, देखिए किस तरीके से यहां पर बमबाजी करते हैं, गोलीबारी की जाती है। 3 लोग जख्मी भी हुए हैं।
बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने काफ़ी तांडव मचाया है। यहाँ पर बम और गोली से हमला किया है। आप साफ देख सकते हैं कि मुख्य दरवाजे से लेकर मुख्य गेट पर यहाँ बम से हमला किया गया है और हथियारबंद अपराधियों ने इन लोगों के जो कैश का काउंटर था, कैश भी काफ़ी लूटा है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लूट हुई है और यहाँ तक अपराधियों ने इनके कर्मियों से काफ़ी मारपीट भी किया है। 3 कर्मी भागलपुर से बांका से रेफर होकर भागलपुर में इलाज करा रहे हैं। अभी हम कुछ रात में जो कर्मी थे इन लोगों के साथ जो वारदात हुई है हम उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, रात में क्या हुआ था? रात को एक्चुअली हम 2 बजे का समथिंग टाइम था। हम ड्यूटी पे बैठे थे, मैं वहाँ पे बैठा था और मेरे साथ वाला 2 लड़के कांटे के अंदर थे। तो हमने देखा कि पीछे से 8-10 आदमी इधर से आए बंदे, उन्होंने नकाबपोश थे, उन्होंने फायरिंग और बम से हमला कर दिया, फायरिंग चालू कर दी। कितनी फायरिंग किया? यहाँ पे लगभग उन्होंने 10 राउंड किया होगा और 2-3 बम फोड़े हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने गेट से बम से गेट को उड़ा के और अंदर घुसे, हमारे लड़कों के साथ मारपीट की, गोली वोली चलाई और कैश लेके फरार हो गए। अच्छा, यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे जाना चाहे, बताइए कितने की लूट हुई है और क्या क्या वारदात हुई है रात में? लूट मार तो सर ये है कि जो हमारी क्लोजिंग गाड़ियों की होती है वो 102 गाड़ी करीब क्लोजिंग है और कुछ एडवांस गाड़ी है, उसके अंदर जो एडवांस के अंदर हमारे टोकन जो काट दिए जाते हैं उसकी कुछ अमाउंट है। मतलब एक अंदाजा क्या कितने का लूट हुआ होगा? अंदाजा 10 के 11 करीब 11 से ऊपर ही है। 11 लाख से ऊपर की लूट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए की लूट की गई है, लेकिन आज तक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसका अंजाम ये होता है कि आए दिन अपराधी यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं और पैसे की लूट कर कर चंपत हो जाते हैं। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार के नाम पर साइबर अपराधियों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश की है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी जितेंद्र कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए ही लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पैसे मांगने वालों से सावधान रहें। फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है मेरे नाम पर, और अगर मेरे नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है या मांग की जाती है तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्राइम के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साइबर अपराधी जो हैं वो आम से लेकर खास आईएएस आईपीएस से लेकर के विधायक मंत्री तक के जो है वो फेक फेसबुक अकाउंट बना करके लोगों से ठगी कर रहे हैं। कई मामले हाल के दिनों में ऐसे सामने आए हैं जिसमें बिहार के जो है आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों का जो है फेसबुक अकाउंट बना करके लोगों से ठगी करने की कोशिश की गई। कई मामलों में जो साइबर अपराधी है उन्हें कामयाबी भी मिली। हाल ही में जो है बिहार के डीजी आलोक राज से लेकर के डीआईजी जो है मन्नू महाराज, उनके अलावा जो है डीजीपी जो है एसके सिंघल, उनका फेसबुक फर्जी अकाउंट बनाया गया, लोगों से ठगी की गई। और इसके अलावा नैयर हसनैन खान आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं, उनका भी फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके लोगों से ठगी करने की कोशिश की गई। ताज़ा मामला जो है वो एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधियों ने जितेंद्र कुमार का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके लोगों से ठगी करने की कोशिश किया, जिसके बाद इस बात की जानकारी जो है वो खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला है। और यह हम दिखाना भी चाहेंगे कि एडीजी ने जो है जो अपने साथी हैं जो उनके फेसबुक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ये जितेंद्र कुमार का प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है। एडीजी एडिशनल डीजी जो है पुलिस मुख्यालय के जितेंद्र कुमार है और इन्होंने जो है लोगों से जो अपील की है वो भी हम दिखाते हैं कि यहाँ देखिए, इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा है आर्थिक अपराध इकाई या जो साइबर सेल है वो क्या और कब तक कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नरपतगंज में शराब की पार्टी कर रहे 2 मनरेगा कर्मियों समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मनरेगा कार्यालय में शराब पार्टी चल रही थी जिनकी गिरफ्तारी की गई है। पार्टी करते हुए 4 लोग गिरफ्त में आए हैं। चारों शराबियों को मनरेगा ऑफिस से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इन लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा है और फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है।
खबर सहरसा से, जहां नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। महिला थाने में 4 युवकों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस बाबत गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी जारी है। ये बताया जा रहा है कि लड़की अपनी सहेली के घर से मुंडन समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रही थी और इसी दौरान कार सवार 4 युवकों ने जबरन उसे कार में बैठाया। एक युवक ने दुष्कर्म किया। 3 पर मारपीट का आरोप है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 आरोपी मामला है कि एक लड़की जो है रात में अपने पड़ोसी के यहाँ से जो है ना वो कोई मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ रही थी। तो एक कार से कुछ लड़के थे, मैं 4 लड़के का नाम बता रही है, जो उसको उसने ले करके और कहीं बहियार में एक स्कूल है उसके पास जो है ले जाके एक आदमी उसमें से रेप किया। 3 पर आरोप लगा रही है कि मारपीट किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पालीगंज के दुल्हिन बाजार के पैपुरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग के साथ ही डांसरों का देखिए डांस भी यहां पर बदस्तूर चलता रहा। लॉकडाउन में इस तरह के आयोजन पर हालांकि प्रतिबंध है। डीजे डांस इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। बावजूद इसके प्रोटोकॉल का सीधे तौर पर उल्लंघन और इसे धत्ता बताते हुए किस तरीके से लोगों की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। हैरानी की बात यह भी कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। देखिए, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये कमोबेश तमाम दूसरे जगहों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लापरवाह लोगों की वजह से परेशानियों को बढ़ाने वाली हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन की अगली तस्वीर नालंदा के बराड़ गांव की आई। देखिए, ये बराड़ गांव की तस्वीर है जहां पर शादी समारोह का आयोजन किया जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक था क्योंकि इसकी परमिशन है, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो नियम भी यहां पर ताक पर रख दिए गए। इसके साथ ही नर्तकियों को बुलाया जाता है। अश्लील गानों पर ये नर्तकी डांस करती नजर आई, ठुमके लगाए जाते हैं। गांव में ये सब कुछ हो रहा है। स्थानीय चौकीदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है तो पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल यही कि जिला प्रशासन आखिर क्या इस दौरान सोता रहता है। तो देखिए, कोरोना के मामले कम होने के साथ ही लोगों की लापरवाही जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है और यही डर जो है वो कोरोना को बढ़ाता भी है। नवादा जिले के शहरी इलाके हों या फिर ग्रामीण इलाके, सब जगह देखिए लापरवाही की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। ये तब है जब इस वक्त बिहार में लॉकडाउन लागू है। सिर्फ 4 घंटे की छूट दी गई है, ढील दी गई है ताकि आप अपने जरूरी सामानों की खरीदारी कर पाएं। लेकिन ये तस्वीरें नवादा के रोह प्रखंड बाजार की बता रही हैं कि लोग किस तरीके से इस छूट का, इस ढील का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोग बेखौफ होकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन्हें रोकने या फिर टोकने वाला कोई नहीं है। दरभंगा के टेक्निकल सेल और हायाघाट पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर 60 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6,15,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। गिरफ्तार एक तस्कर खगड़िया का है जबकि दूसरा समस्तीपुर का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर हायाघाट और समस्तीपुर के कल्याणपुर में छापेमारी की गई और गांजे के साथ इन दोनों तस्करों को धर दबोचा गया। छापामारी की गई, 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इससे 60 किलो गांजा बरामद हुआ है, 6,15,000 कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक, साइकिल, 5 मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इनकी सूचना थी कि ये हमारे जिला अंतर्गत गांजा की सप्लाई फुटकर स्तर पर कर रहे थे। नालंदा जिले के सोसराय के बंधु बाजार मोहल्ले में गृह प्रवेश से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। आरती की शादी सोसराय के बंधु बाजार निवासी विकास से हुई थी। विदाई के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां कोरोना जांच की गई। रिपोर्ट निगेटिव भी आई, लेकिन उसकी मौत तब तक हो चुकी थी। शादी कब हुआ था? शादी आज सुबह हुआ। अभी तो आए हैं, लेकिन
कहाँ शादी हुआ थी? सोचरा बंधु बाजार। पेट में दर्द हुआ अचानक? हाँ, पेट में दर्द हुआ था और उल्टी हो रहा था। अभी तो दुआरिये लगे, उसके बाद लगभग 30 टाइप का लगा। उसके बाद शादी नहीं हुआ है? शादी हो गया सर। शादी हो गया था? कहाँ शादी हुआ है? यही सोचरा बंधु बाजार नवादा जिला की। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू किया है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची अब लंदन और दुबई जा सकेगी। जी हां, लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने खुशी जाहिर की है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब बिहार की लीची की ब्रांडिंग बेहतर ढंग से हो पाएगी। किसानों को भी इसका सीधा फायदा उन्हें हासिल होगा। जो फाइटो ये सैनिटरी सर्टिफिकेशन है, तो इसका अधिकार हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस प्रकार का सर्टिफिकेशन हम अपने उत्पादनों का स्वयं कर सकते हैं और उसे हम दे सकते हैं, तो वो हमारा अपना ब्रांड होगा और हमारा उत्पादन हम सीधे दूसरे देशों में दे पाएंगे। उसका एक फायदा होगा कि हमारे किसानों को सीधे वैल्यू एडेड उनको उचित दाम मिल पाएगा। दानापुर में अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सुरेश देवी का निधन हो गया। 99 साल की उम्र में सुरेश देवी ने अपने आवास पर रात के करीब 11:50 पर अंतिम सांसें ली। सीएम नीतीश कुमार समेत सांसद रामकृपाल यादव ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। सुरेश देवी से सीएम नीतीश कुमार का विशेष लगाव था। आपको बता दें कि सुरेश देवी 14 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। शादी के महज 2.5 महीने के बाद ही उनके पति राजेंद्र प्रसाद शहीद हो गए, जिसके बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। जिसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार का भरण पोषण किया। पटना में विधानसभा के बाहर जिन 7 शहीदों की प्रतिमा है, उनमें से एक अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद भी। बहुत उनको मानती थी, बहुत ज्यादा। इससे पिछले वाले इलेक्शन में जब रिजल्ट आया था तो कुछ उल्टा आया था, तो उनको फीवर आ गया था। जब दोपहर के बाद रिजल्ट पलटा तब बताया गया कि नीतीश कुमार जीत रहे हैं, तो उठ के बैठ गई और टीवी के पास आई। इतना वो मानती थी नीतीश कुमार को। कपड़े भी खरीद के भिजवाती थी नीतीश कुमार के लिए, और काफी वो उनके नाम पे नीतीश कुमार हमेशा वो ये करते थे, जय जयकारा लगाते थे। नीतीश कुमार हमेशा जीते ऐसा हमेशा बोलते बसते थे। मुख्यमंत्री सबको 4 भाई बहन को की, पोता पोती सहित सबको थी। आज भी खून कर चली गई, उसका कुछ हम लोग का ध्यान रखिए। तारीख ताल्लुकात भी है, संबंध बहुत पुराना है। मैं आ जाया करता था, सामान्य रूप से भी जब मैं इधर आता था तो चाची जी से मिलता था। बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह, ममता की प्रतिमूर्ति थी। और मैं बता नहीं सकता, मैं भाव विह्वल हो रहा हूँ। जैसे मिला मैं तुरंत भाग के आ गया, जिस ड्रेस में था मैं उसे ही भाग गया आ गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।